जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की साधना से, मंगल के बीजात्मक मंत्र की बात करेंगे। मंगल साधना हमें कर्ज मुक्त करती है। नाना भांति के जो हमारे सिर के ऊपर कर्ज होते हैं वो सब मंगल की साधना से धीरे धीरे उतर जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात समझा देना चाहता हूं। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि ये तो बड़ा आसान है, अगर ऐसा है तो हमारा तो सारा कर्जा फ्री में उतर जाएगा। देखो, क्योंकि आजकल लोग बड़ा ही तरीके से बात को समझते हैं, तब समझ में आती है, नहीं तो उपहास करने में भी देर नहीं लगाते। मंगल का मतलब क्या है? हमारे शरीर में अग्नि तत्व से भी संबंध मंगल का है, ब्लड का रिलेशन मंगल से है। अब कई बार क्या होता है कि हमारा मंगल इतना कमज़ोर हो जाता है कि मंगल के कमज़ोर होने से जो हमारे पास संपन्नता और वैभवता है वो भी कमज़ोर होती है। आप माने या ना माने, ग्रहों का असर व्यक्ति के ऊपर जरूर आता है, जरूर आता है। एक एक चीज़ हमारे शरीर में यदि कमज़ोर पड़ती है तो उसका असर हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। कैल्शियम, कोई भी चीज़, विटामिन, कुछ भी कमज़ोर हो, ऐसे ही इन ग्रहों का भी एक बहुत मुख्य बड़ा एक प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर आता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल प्रदान करने वाले देव हैं, वीरता के सूचक हैं, युद्ध के नायक हैं। और जितने भी व्यक्ति आपको फोर्स में मिलेंगे, कोई भी सेना हो किसी भी प्रकार की, जल थल वायु, मंगल प्रधान हाथ मिलेगा उन लोगों का। आपकी भी यदि इच्छा हो कि हम सेना में जाएं तो मंगल की हमें आराधना करनी चाहिए। हमें मंगल के ऐसे बहुत सारे उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। अब देखो, एक व्यक्ति है वो जन्म से लेकर लास्ट तक किसी न किसी कर्जे में डूबा रहता है। किसी के ऊपर मातृ ऋण, किसी के ऊपर पितृ ऋण, किसी के ऊपर वायु ऋण। अब हम वायु कितनी लेते हैं? अब देखो ना, आज कोरोना काल में कैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर हमें याद आते हैं, तो कितना हम पर्यावरण से लेते हैं, वृक्षों का कितना ईंधन लेते हैं, फल लेते हैं, नदियों से जल लेते हैं, है ना। तो कितना हमारे ऊपर कर्जा रहता है कि हम 10 जन्म 100 जन्म भी ले लें तो शायद नहीं उतार सकते। तो नाना भांति के ऋण हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं। और उन ऋणों में एक ऋण बहुत खतरनाक होता है, जब व्यक्ति हमारी तरफ उंगली उठाता कि आपने मुझसे पैसे लिए और आपने दिए नहीं। बैंक आकर के नॉकिंग करता है दरवाजे पर, तो 4 आसपास के लोग भी देखते हैं और ख़ुद में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। जिसकी मानसिकता होती है कि हमें देना है, जिसकी मानसिकता, मेरी बात गौर से सुनिए, ख़ास तौर से उपहास उड़ाने वाले लोग, जिनकी मानसिकता होती है हमें देना है, वो दे ही देते हैं। और कई बार होने के बाद भी मानसिकता अच्छी नहीं होती। ब्लड का जो सर्कुलेशन है ना, जो उछाल है, जो मंगल है ब्लड, वो कई बार आपको देने नहीं देता। आपके पास है लेकिन आप दोगे नहीं साहब। और एक के पास है नहीं, वो एक कर्जा उतारने के लिए 10 लोगों से ला करके दे देता। उससे लाया उसको दिए, उससे लाया उसको दिए, किसी तरह से अपनी जान बचाता है बेचारा। और लास्ट में जब हद हो जाती है तो फंस जाता है। तो ये मंगल का रोल है, आपकी नीयत। कई बार आपने सुना नहीं कि आपका तो ब्लड अच्छा नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं है, आपकी सोच अच्छी नहीं है। ग्रहों का प्रभाव आता है। हम सब के अंदर ब्लड एक है, ग्रुप अलग है। क्यों? फिर तो ग्रुप भी एक होने चाहिए। क्यों ग्रुप अलग है? रंग एक है, ग्रुप अलग है। ऐसी ज्योतिष शास्त्र में मंगल का रंग एक है, लेकिन सबकी कुंडलियों में उसका प्रभाव अलग अलग है। हमारी वीडियो शुरू से लास्ट तक सुना करो, तब समझ में आएगा। अब कई बार जैसे हम हाथों पे बोलते हैं, तपाक से कमेंट्स आ जाता है, जिनके हाथ नहीं तो भाग्य उनका भी है। अरे भैया, भाग्य तो जिनका मुंह नहीं उनका भी है, जिनके सिर पे बाल नहीं उनका भी है, सबका भाग्य है। भाग्य सबका है। जिनके पास कुंडली नहीं बनी उनका भी भाग्य है, भाग्य सबका है।
लेकिन ये एक सब्जेक्ट है, उसे हम सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसे ही मंगल की साधना और आराधना हमें ऋण मुक्ति की तरफ ले जाती है। और एक बात और बताएं, मंगलवार कर्ज मत लिया करें। मंगलवार का लिया हुआ बैंक लोन, मंगलवार का लिया हुआ ऋण जल्दी से उतरता नहीं है, ये ध्यान रखें। मंगलवार कर्जा उतारने के लिए बहुत अच्छा दिन है। जैसे आपको किसी के पैसे देने हैं, मंगलवार दे दो, सुखी रहोगे, अच्छे रहोगे। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं, मंगलवार हम उनसे पैसे लेने जाएं, ना भाई मंगलवार नहीं दूंगा, बुधवार आ जाइए, गुरुवार आ जाइए। यस, आपने देखा है जो पुराने वैद्य हैं वो गुरुवार की छुट्टी रखते हैं, दवाखाना बंद गुरुवार के दिन। तो शास्त्र में कहीं ना कहीं बहुत कीमती बातें हैं, अगर हम उन्हें सुने समझें। अब बहुत लोग कहते हैं अंधविश्वास की तरफ आप ले जाते हैं, आपकी विद्या आपके शास्त्र हमें अंधविश्वास की तरफ ले जाते हैं। अरे भाई, अंधविश्वास की तरफ नहीं ले जाते हैं, आप उनसे कुछ सीख सकते हैं, आप उनसे कुछ हिम्मत जुटा सकते हैं, आप उनसे कुछ सहारा बटोर सकते हैं। बस ये वाली बात है। आप उन चीज़ों को मान लोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी हेल्प ही कर रही हैं, अदरवाइज वो शास्त्रों में तो लिखी हैं, आप मत मानिए उन चीज़ों को। मंगल का जो बीजात्मक मंत्र होता है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये मंगल का बीजात्मक मंत्र है। जब कर्जा अति का चढ़ जाए, ऐसी स्थिति में एक तांबे का यंत्र बाजार से ले आइए, मंगल यंत्र आता है। मंगल यंत्र को अच्छे से पानी से धो करके अपने सामने किसी चौकी पर रखें, थाली में। तांबे की ही प्लेट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसी में उस पर फूल पत्ती आदि चढ़ाएं, गुड़ की डली चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं मंगल को। और जब गुड़ आदि चढ़ावें, पूजा आदि करें, तो मंगल देवता के 108 नाम उस यंत्र के सामने पढ़ें और यही मंगल का बीजात्मक मंत्र पढ़ें, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। 1 माला या 3 माला या 5 माला, ऐसा 11 मंगलवार करें। मंगलवार का यदि व्रत भी रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रत कैसे रखें, हमने साथ के साथ व्रतों का नियम बताया हुआ है, तो आप हमारा वो विशेषांक देख लें, मंगलवार का व्रत, और हमारा नाम डाल दें, वो उसमें सारी विधि आपको पता लग जाएगी। एक उपाय और है, मंगलवार के दिन किसी शिवालय में जाएं, जैसे सावन भी चल रहा है, शिवालय में जाएं, 1 मुट्ठी मसूर की दाल लाल वाली ले जाएं, पंचमुखी देसी घी का दीपक ले जाएं, मीठा शरबत ले जाएं। जाकर के सबसे पहले मीठा शरबत चढ़ाएं, पंचमुखी दीप अर्पण करें, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद 1 मुट्ठी मसूर की दाल चढ़ा करके वहीं पर श्री चरणों में बैठ करके एक मंत्र पढ़ें, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। 1 माला करें हर मंगलवार शाम के समय या सुबह के समय, जब भी जैसा समय लगे। इससे भी भगवान आशुतोष की कृपा होती है। देखो, कहते हैं ना, बी पॉजिटिव। अगर हम कुछ पॉजिटिव क्रियाएं करेंगे, कुछ पॉजिटिव काम करेंगे, तो जीवन में कहीं ना कहीं हमारे साथ पॉजिटिव होगा। अब एक बात और बताएं, आप मंदिर क्यों गए? आपने दाल क्यों चढ़ाई? आपने मंत्र क्यों पढ़ा? मेरी बात सुनो ध्यान से, खास तौर से वो लोग जो उपहास उड़ाते हैं। अगर हम ये सब कर रहे हैं, हम मंदिर गए, हमने दाल चढ़ाई, हमने मंत्र पढ़ा, हमने यंत्र लाए बाज़ार से, 200-250 रुपये का आ जाता है, बहुत महंगा नहीं आता। बाज़ार से लाए, 2 तरह के यंत्र आते हैं, एक में उनके नाम लिखे होते हैं, एक में अंक लिखे होते हैं, कोई सा भी ले आओ, नाम वाला अच्छा होता है। हमने मंगल जी को गुड़ चढ़ाया, हमने बहुत कुछ किया। क्यों किया? इस क्यों के पीछे एक आंसर है। क्यों? हम कर्ज उतारना चाहते हैं, हमारा मन है, हमने जिससे ले लिया है हम उसका देना चाहते हैं। तो ये पूजाएं, ये पाठ आपकी भावनाओं को भी मजबूत बनाती हैं। आपकी भावनाएं वैसे मजबूत हैं और मजबूत हो जाती हैं। आप किसी अज्ञात शक्ति से प्रेयर कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे मंगलदेव, कृपा करें हमारा ऋण उतर जाए। आप मंगलदेव ऋण तो उतारेंगे नहीं, लेकिन आपकी भावनाएं इतनी प्रबल हो जाएंगी। और मंगलवार के दिन जब आप लाल वस्तुएं मंगल देवता को अर्पण करेंगे, लाल वस्तुएं खाएंगे, लाल वस्त्र पहनेंगे, लाल तिलक लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं जीवन में लालिमा आएगी। अब डॉक्टर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जब आई साइड में कोई दिक्कत आ जाए, कहीं आ जाए, कहते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ। आंखें बनती हैं तो हरे रंग का कपड़ा लटका देते हैं,
लगाते हैं ना? क्यों? हरियाली में क्या है हरे कपड़े में? लाल भी लगा सकते हैं, काला भी कपड़ा लगा सकते हैं। वाह, ऐसे हम कह देते हैं अगर आपका बुद्ध कमजोर है ना तो ग्रीन वेजिटेबल बांटो, खाओ नहीं बांटो। शास्त्र कहता है खाओ भी और खिलाओ भी। तो कैसे ये मेडिकल एस्ट्रो साइंस नहीं है? और इसके साथ ही क्या कहते हैं, हरा चारा, ग्रीन चारा, गौशाला जाकर के गौ को डाल लो। हरा बाजरा होता है, पक्षियों को डालो। बहुत समानता है साइंस में और एस्ट्रो साइंस में, अगर बारीकी से समझा जाए तो। मेरे दर्शकों, किसी भी प्रकार का ऋण है तो मंगल देवता की साधना आराधना हमें वास्तव में धनवान बलवान बनाती है, बलवान भी बनाती है, हष्ट पुष्ट करती है। अखाड़े में पहलवान मंगल को नमस्कार करता है। और मंगल देवता के बहुत अच्छे अच्छे स्तोत्र भी हैं। ऋण मुक्तेश्वर स्तोत्र है मंगल देवता का, बहुत प्यारा। यदि वैसे भी हम उसे पढ़ने लग जाएं तो वो स्तोत्र जीवन में बहुत काम आता है। अब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, कुल मिलाकर के यही सब्जेक्ट है, यही बात कहना चाहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो तो हमें मंगल देवता की साधना आराधना करनी चाहिए। देखो दर्शकों, बातें तो बहुत सारी हैं आपको बताने के लिए, आप बस थोड़ा थोड़ा उन पर यकीन करिएगा। हमने कई बार कहा आप अंधविश्वास न करें, लेकिन कहीं तो थोड़ा सा विश्वास करें। दूसरी बात, ये जो ध्यानमाला आती है, अब जो नए दर्शक हमसे जुड़े उनके लिए बता देते हैं, अगर इस ध्यानमाला से 40 डेज़ आप रेगुलर जुड़ जाएं, सुबह के समय या शाम के समय गोधूली बेला में, और कटोरी में थोड़ा जल रख लें। अब जैसे आज हनुमान जी की ध्यानमाला है, कल शिव है, या मतलब ऐसे हम चलते रहते हैं। तो जिस रूप की ध्यानमाला है, भले ही हम 2 मिनट की ध्यान कराते हैं, किसी भी समय आप ट्रेन में हैं, कहीं भी हैं, शांति से इसे सुना करें, भले ही वहाँ जल न रख सकें। और कवच भी अगर आपको लगता है हम नहीं बना सकते तो आराम से बैठ जाएं। कवच का तात्पर्य है कि आपकी सुरक्षा हो रही है। ये कवच हम जब पूजा करते हैं तो आपने देखा तरह तरह के अंगन्यास हृदयान्यास करते हैं तो उसमें भी कवच बनाया जाता, युद्ध के मैदान में भी कवच होता है। तो भगवती से किसी भी आराधना में हम कवच बनाते हैं कि हे माँ ये कवच बन गया, अब हमारी सुरक्षा हो, रोगों से, शत्रुओं से, बाधाओं से, संकटों से, सबसे हमारी सुरक्षा हो, इसलिए कवच बनाते हैं। ध्यानमाला में 40 डेज़ यदि आप जल रखें और उस जल को चरणामृत के रूप में सबको दें या घर में छींटा मारें लैट्रिन बाथरूम छोड़ के, बहुत अच्छा होता है। और कितने मिनट की साधना है? 2 मिनट की। और हमने कितनी बार कहा, जरूरी नहीं साधना 100 मिनट की हो, ध्यान लगना चाहिए, चाहे 2 मिनट की हो, ध्यान लगना चाहिए। अब वो क्या, आप 4 बजे उठ गए, माला हाथ में, और माला भी गिर रही है और आप भी गिर रहे हैं, नींद में झूम रहे हो, तो 4 बजे उठने का कोई तात्पर्य नहीं है। आप 10 घंटे जाप करते हो और 10 घंटे में 9 घंटे 59 मिनट्स आपका मन ही नहीं है पाठ में। आप पाठ कर रहे हो, पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कभी सब्जी काट रही हूँ, बना रहा हूँ, कभी बाजार जा रहा हूँ, कभी मित्र से मिल रहा हूँ, पाठ चल रहा है और सारे संसार में हमारा भ्रमण चल रहा है। उस पाठ का कोई लाभ नहीं है। तो साधना चाहे 2 मिनट की हो, लेकिन वो होनी चाहिए। और एक बात और बताएं, देखो एपिसोड लंबा हो जाता है, इसलिए बातें तो मेरी ख़त्म ही नहीं होंगी कभी भी आपके साथ, जब तक जीऊँगा नहीं होंगी। कि जब हम पूजा में बैठ जाते हैं ना, तो सबसे पहले एक बात सोचा करो कि जब मैं बैठ ही गया हूँ आधे घंटे के लिए, बैठ तो गया हूँ ना, अब कोई उठाएगा तो है नहीं, जब मैं बैठ गया हूँ आधे घंटे के लिए, तो अब मुझे ढंग से बैठक करनी। मैं आधा घंटा मैं दे रहा हूँ ना पूजा को, मैं 15 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ, तो ये संकल्प करो जितनी देर भी आप पूजा में बैठते हो उतनी देर अपनी आत्मा और परमात्मा के साथ न्याय किया करो कि भाई जब मैं बैठ गया हूँ तो मुझे अब अपने मन को भटकाना नहीं है। ये बहुत बड़ी विद्या है कि जब मन साधना में लगने लगता है ना, काम भी तभी बनते हैं। कई बार हम सोचते हैं ना कि हमने भगवान जी को भोग लगा दिया, हमने अगरबत्ती जला दी, हमने प्रसाद चढ़ा दिया, हमने सवा मणि चढ़ा दी, हमने ये कर दिया। अरे साहब, हमारे जैसे करोड़ों हैं, कई किलोमीटर की लाइनें लगती हैं, कतारें लगती हैं भगवानों के दरबार में, हम तो कुछ भी नहीं हैं। और जब उसकी इच्छा होती है ना, तभी वो अपने धाम पे बुलाते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तभी अगरबत्ती जलवाते हैं,
जब उनकी इच्छा होती है तभी आपसे फल लेते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तभी आपसे दीप जलवाते हैं, नहीं तो ऐसे भी बहुत लोग हैं दीप बुझा देते हैं। जी हाँ, समझे, ऐसे ही बहुत लोग हैं। किसके घर में घी नहीं है? सबके घर में घी है, थोड़ा ज़्यादा। किसके घर में ऑयल नहीं है? ठीक है, वो गरीबी है, वो बात अलग है, लेकिन सबके घर में है। ज़िंदगी भर कितना घी खाते हैं, कोई हिसाब नहीं है। ज़िंदगी भर कितना ऑयल यूज़ करते हैं। 1 चम्मच यदि देसी घी भगवान के नाम पे अर्पण कर दें तो क्या बुरी बात है, खाते भी तो है ना। देने वाले हैं भगवान, देवता, देवता देने वाले को कहते हैं, तो उन्होंने दिया है। तो इसलिए मेरे दर्शकों, आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिएगा। आज वो समय है, आज वो विषम संकटों की बेलाएं हैं कि हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे ना, तभी एक अच्छे साधक बनेंगे। जब एक संगीतकार हारमोनियम बजाता है ना, तो वो ऐसे नहीं है कहीं भी उंगली मार देना आप सनापुर सरगम बज जाए। एक हर चीज़ का एक तरीका होता है, हर चीज़ एक तरीका मांगती है, तो साधना भी एक तरीका मांगती है। चलिए, अब बहुत हुआ, कल मिलते हैं किसी और फिर नई बातों के साथ। जय माँ इंद्राक्षी।